नमस्कार दोस्तों, आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो प्रतिशत के ऊपर होने वाली है। यदि आपने हमारे पिछले क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाके सारी क्लासों को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वो प्रतिशत के बारे में देखेंगे कि प्रतिशत आखिर होता क्या है। तो अगर बात किया जाए प्रतिशत की, तो प्रतिशत एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा 100 माना जाता है। जैसे अगर कोई फ्रैक्शन की बात किया जाए तो फ्रैक्शन आपको पता है, जो फ्रैक्शन होती है उसको हम लोग p अपॉन में q के रूप में लिखते हैं। यह जो p है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में इसे अंश कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे हम लोग नॉमिनेटर कहते हैं। इसी तरीके से जो q है, इस q को हम लोग हिंदी में हर कहते हैं और इंग्लिश की बात किया जाए तो इसे हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो परसेंटेज अगर Q की वैल्यू हम लोग 100 कर दें, Q की वैल्यू क्या कर दें, 100 कर दें, तो ये जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी। तो जब Q की वैल्यू हम लोग 100 कर देंगे, क्या किया है, P अपॉन Q कोई फ्रैक्शन था जिसमें से हमने Q को 100 कर दिया। जब Q को हम 100 कर दिए तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो P अपॉन में 100 हो जाएगी और इसी को लिखने का जो तरीका है वो हम लिख सकते हैं P%। मतलब परसेंटेज ऐसा फ्रैक्शन होता है, ऐसा भिन्न होता है जिसका हर हमेशा क्या हो, 100 हो। अब जैसे अगर हम कह दें कि 2%, तो इस 2% का मतलब क्या हुआ, जो अंश हमारा है वो 2 है और इसका जो हर है वो कितना है, 100 है। इसी तरीके से जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1/50 हो जाएगा। मतलब कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज में दी गई है तो उसको सॉल्व जब हम करेंगे तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, और कोई वैल्यू अगर फ्रैक्शन में दी गई है तो उसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो परसेंटेज वैल्यू आएगी। जैसे कि यहाँ पर दे दिया जाए अगर 3%, तो 3% को आप क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन में 100। इसी तरीके से आपको अगर 4% कहा जाए तो 4% को आप क्या लिखेंगे, 4 अपॉन में 100, और इसको आप कट कर सकते हो तो ये क्या आ जाएगा, 1/25। तो ये सारा सिस्टम है परसेंटेज लिखने का तरीका को। अगर आपसे कह दिया जाए 25% की वैल्यू बताइए, तो 25% की वैल्यू जब आप लिखोगे तो 25 अपॉन में इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखना है, 100 रखना है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। मतलब 25% की वैल्यू हम लोग अगर फ्रैक्शन में देखें तो वो क्या मिलेगी, 1/4 मिलेगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो परसेंटेज पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को, और उस क्वेश्चन से आपको और भी डिटेल एनालिसिस मतलब डिटेल नॉलेज हो पाएगा कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है 500 का 6/7 का 42% का 35%। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछा हुआ है कि वो वैल्यू कितनी बनेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखिए 500, जहाँ भी का सिंबल का यूज होगा वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखिए, 6 अपॉन में 7 इंटू 42%। और 42% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 42 अपॉन में 100 करोगे, इंटू का था इसलिए फिर से हमने इंटू लगाया, और यहाँ पर 35 अपॉन में फिर से 100 कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, ठीक। इसके बाद में देखिए ये 7 से ये 5 टाइम्स कट जाएंगे, और ये 5 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना बना लेगा, 25, और ये 25 जो है ये 4 टाइम्स इससे डिविजिबल हो जाएंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 21 टाइम्स हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। जब इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास में, 3 और 21 बचा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 और ये हो जाएगी 6। मतलब 63 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन में क्या है, 36 है, रॉन्ग आंसर है, 42 रॉन्ग है, सी 52 रॉन्ग है, डी 60 रॉन्ग है। तो हम जो है वो ऑप्शन नंबर ई के साथ में जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है, 63 आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन है 250 का 14% का प्लस 150 का x% या क्वेश्चन मार्क परसेंट इक्वल्स टू 140। इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए क्या करना है, पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या आप लिखोगे, 250 14 अपॉन में 100,
फिर यहाँ पर क्या है प्लस, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 150, अगर मैं मान लेता हूँ ये x% है तो x अपॉन में 100 बराबर क्या हो जाएगा 140। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे डिविजिबल हो जाएगा, जब इसको आप कहेंगे तो 5 और ये 2 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 35 हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको करूँ तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो गया तो 15 अपॉन में 10x इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 140। जब इस 35 को जब आप उधर लेके जाओगे तो वो माइनस हो जाएगा 140 में से, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो 105 आएगी, और 105 क्या हो जाएगा अपॉन में x। जब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आ जाएगी 70 आ जाएगी। और ऑप्शन में अगर आप देखिए तो 70 कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के लिए भी कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं 33 सही 1/3% को। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 99 हो जाएगा, 33 और +1 मतलब 100 अपॉन में 3% आप इसको लिखोगे, और ये 100 अपॉन में 3% को जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर 3 इंटू 100 करोगे ना, परसेंटेज जैसे ही हटाओगे तो ये कट के वैल्यू कितनी आ जाने वाली है 1 अपॉन में 3 आ जाने वाली है। इसी तरीके से अगर 80% को चेंज करोगे तो 80 अपॉन में 100 आप लिखोगे। 80 अगर देखा जाए 20 के टेबल से डिविजिबल है 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, मतलब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई ये 4 अपॉन में 5 आ गई। अब इस वैल्यू का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1260 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, अब इसकी जो वैल्यू निकालिए फ्रैक्शन में, तो 1 अपॉन में 3 प्लस 755 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 अपॉन में 5 से। तो ये इससे डिविजिबल है, तो कितने टाइम्स डिविजिबल है, तो ये देखिए 4, ठीक 2 0, मतलब 420 420 इसका आंसर आ गया। और इसी तरीके से प्लस करेंगे और फिर इसको जब डिवाइड करने जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और जब इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4 0 और ये हो जाएगी फिर 6। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आप जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो 1024 आ जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है वो उम्मीदवारों पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें देखिए जब दो उम्मीदवार चुनाव को लड़ते हैं तो वोट जो होता है, अगर सारे उम्मीदवार चुनाव को लड़ रहे हैं तो जो वोटिंग होती है वो हमेशा कितने % होती है 100% होती है। तो जो वोट देने वाले जो उम्मीदवार थे, जो वोट देने वाले जो मतदाता थे वो हमेशा कितने हो जाएंगे 100% हो जाएंगे। उसमें से क्या हुआ, एक उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुए, मतलब इसमें से जो फर्स्ट उम्मीदवार था उसको 30% मत प्राप्त हुए। तो इसमें जो बचा हुआ पार्ट है वो किसको प्राप्त होगा, दूसरे उम्मीदवार को, तो 70% दूसरे वाले उम्मीदवार को प्राप्त होगा। फिर कहा गया कि मत लेके अब ये 16,000 मतों से क्या हो गया, हार गया। मतलब देखा जाए तो इन दोनों परसेंटेज के बीच का जो गैपिंग है अगर मतों में कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 16,000 आ जाएगा। मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जो 40% की जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं 16,000 के इक्वल हो जाएगी। 1 0 से 1 0 गया, मतलब 1% की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा 400। 1% की वैल्यू 400 है। तो इसी तरीके से मतदाता हमारे पास में 100% था, तो हम क्या करेंगे 400 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 40000। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 154 के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें सक्सेसिव वैल्यू दी गई हो, जैसे कि अगर आप वर्ग का फॉर्मूला जानते हैं तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होगा a² होता है वर्ग का फॉर्मूला। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप करने के लिए a% प्लस b% प्लस a इंटू बी अपॉन में 100 की सहायता से कर दोगे।
जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछी जाए तो देखिए वर्ग में जो भुजा होती है वो सब सेम होता है। वर्ग में जितना ए है ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो हमारा जो फॉर्मूला है जिसमें ए और बी को हम लोग यूज कर रहे हैं, वहाँ हर एक जगह हम लोग ए का यूज करेंगे। और ए की वैल्यू कितनी है 30%, मतलब यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे 30% प्लस 30% प्लस 30 इंटू 30 अपॉन में 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 30 ये हो गई 60 प्लस 9, तो जो वर्ग की भुजा हो जाएगी उसमें कितना परसेंटेज का चेंजेस हो जाएगा 69% का चेंजेस हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इनमें से कोई नहीं करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 147 के लिए। ये जो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं वो RS अग्रवाल के बुक से लिए गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 50 kg शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। तो 60% की जो वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 60 अपॉन में 100 लिखोगे, और 60 अपॉन में 100 को जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 5। मतलब अगर मिश्रण हमारे पास में है किसी चीज़ का 5 टोटल वैल्यू, तो उसमें से जो शीशा व टीन है वो कितना है, वो जो है वो 3% है। मतलब 3% टीन हुआ और 2% हमारा क्या हो जाएगा, दो जो रेशियो में है वो शीशा हो जाएगा, तो दूसरा जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी टीन हो जाएगी। फिर क्या बोला गया है 75% शीशा करना है। 75% शीशा का मतलब क्या हो गया 3 अपॉन में 4। मतलब अब जो वैल्यू है वो 3 और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। अब देखिए ये दोनों जो है वो आपस में मिलके कितना हो रहा है 5 यूनिट हो रहा है, और इस 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कहाँ है, यही ना 50 kg की इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हमारी मिलेगी, तो 10 मिलेगी। तो इस तरीके से अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए यहाँ पर 2 यूनिट थी, उसको हमको क्या करना है 1 यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 का डिफरेंस हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस दोनों वैल्यू को क्या करना होगा, हमको सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमको 2 से और ऊपर जो है वैल्यू वो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो 10 यूनिट आ गई। अब हमसे पूछा हुआ है कितना शीशा मिलाया जाए, तो शीशा कितना है 3 यूनिट का है ना, तो 3 यूनिट का शीशा है तो क्या करेंगे 10 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 kg। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च न बढ़े। 20% की वृद्धि की गई है, तो देखिए 20% की वृद्धि को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 5 लिखेंगे। मतलब पहले जो वस्तु की खपत थी वो कितनी थी 5 थी, और इसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो अब कितनी हो गई 6 हो गई। अब कहा गया है कि पहले की तरह लाने के लिए क्या करना होगा, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है ना, तो 1 का डिफरेंस है, अभी 6 है, पहले की तरह हमको जाना है तो 100 से हमको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 अपॉन में 3, और 50 अपॉन में 3 को जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए है और बी है और इसकी क्या है कम है, तो 50% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 2 है। मतलब अगर इनकी 2 है तो इनकी क्या है 1 है। मीन्स देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है इनके बीच, 1 का डिफरेंस है। किसको रखना है, एक बी को रखना है, इंटू 100 करना है, तो कितना आ जाएगा 100%। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। 1 अपॉन में 10, जब आप 10% की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन में 10 आएगा। मतलब क्या हुआ, अगर पहले की आय 10 है तो दूसरी की आय कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब इस दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है 1 का डिफरेंस है, सेकेंड वाले को नीचे रखना है, इंटू 100 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 रेशियो 1 अपॉन में 11%। मतलब 9 सही 1/11%।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।